वेलकम टू अनदर वीडियो। ये जो है एंटाइमोवास्कुलरिटी की कंटिन्यूशन है, सेकंड पार्ट है। इसमें हम करेंगे पैथोजेनेसिस एंड डिजीज एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स ड्यू टू द एंटाइमोवास्कुलरिटी का। हमने लाइफ साइकिल एंटाइमोवास्कुलरिटी और जनरल प्रोबेबिलिटी देख लिया हमने। अब क्या देखा था हमने कि ये इंटेस्टाइनल अमेबियासिस काज करवा सकती है, अमेबियासिस करवाएगी, या तो दूसरा क्या करवाएगी, ये अमेबिक लिवर एब्सेस करवाती है। ठीक है, अब हम इनको देखें हम क्या है। अब जो इंटेस्टाइनल अमेबियासिस है वो क्या होते हैं, मेल एंड द फीमेल दोनों सेम रेशो से इन्फेक्टेड होते हैं। और अगर हम अक्यूट इंटेस्टाइनल अमेबियासिस की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रेजेंट होता है विद द डायसेंट्री। ठीक है, डायसेंट्री से प्रेजेंट होगा। और डायसेंट्री की क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं कि इसमें ब्लडी डायरिया होगी, ब्लडी डायरिया, और उसमें म्यूकस कंटेनिंग होगी, म्यूकस कंटेनिंग ब्लडी डायरिया होगी। ठीक है जी। उसके अलावा मतलब अमेबिक जो इंटेस्टाइनल अमेबियासिस उसमें क्या होगी, डायसेंट्री होगी। डायसेंट्री में क्या होगी, डायसेंट्री क्या है, ब्लडी डायरिया। ठीक है, और उसके बाद उसके अलावा क्या होंगे, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा। उसके अलावा क्या होंगी, फ्लैटुलेंस होंगी। उसके अलावा क्या होगी, टेनिसमस हो सकती हैं। अब टेनिसमस क्या है कि रेफ़र करते हैं हम इसको, रेफर टू क्रैम्पिंग रेक्टल पेन। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको फील होगा कि मुझे डेफिकेशन हो रही है, बट वो डेफिकेशन की फीलिंग नहीं होगी, बट वो रेक्टल क्रैम्पिंग होगी। और उसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें कि क्रोनिक अमेबियासिस में क्या होता है, क्रोनिक अमेबियासिस में क्या हो जाता है कि अमेबिक ग्रेन्युलोमा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अमेबोमा। और इसकी जो है कहाँ पे मौजूद होगा, रेक्टोसेग्मोइड रीजन में। और ये लुक लाइक द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलन में होता है, बट उसमें हम डिस्टिंग्विश इसको कर सकते हैं उधर से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल बात करें तो जो इसका अल्सर होगा, ठीक है, अमेबिक अल्सर जिसको हम बोलते हैं, अमेबिक अल्सर जो होगा इसका वो कैसे होगा, फ्लैक्स शेप्ड होगा, फ्लास्क शेप होगा, जिसमें जो नेक होगी नैरो होगी, जो बेस होगा वो क्या होगा, ब्रॉडर होगा, ब्रॉड बेस विथ नैरो नेक होगा। ठीक है, और इसकी जो फ्लैक्स शेप अल्सर की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है, इलियोसिकल रीजन और सीकम। ठीक है, फॉलोड बाय द सेग्मोइड कोलन होता है। ये फ्लैक्स शेप, अगर मैं आपको फ्लैक्स शेप दिखाऊं बुक से, तो फ्लैक्स शेप का जो डायग्राम है वो आप देख रहे हैं, ये देखें फ्लैक्स शेप। ठीक है, ये नैरो नेक और ब्रॉडर जो नेक है, ब्रॉडर बेस और नैरो नेक, ये फ्लैक्स शेप अल्सर है काज्ड बाय द एंटाइमोबा हिस्टोलिटिका। ठीक है जी। अगर हम अमेबिक लिवर एब्सेस की बात करें तो इसमें जो मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब। ठीक है, ये इन्फेक्टेड होता है। ओके जी। और उसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, ठीक है, वेट लॉस होगा, और उसके अलावा क्या होगा, फीवर होगा, एंड द टेंडर इनलार्ज लेवर होगा। ठीक है जी। अब इसकी जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इनको भी सांस पस होती है इसमें। अगर हम लिवर एब्सेस जो है उसको निकालेंगे बार, उसको अगर देखेंगे हम, तो उसकी क्या होगी, इनको भी सांस पस, मतलब कि चॉकलेट ब्राउन कलर होगा। और उसके बाद मतलब इधर से मतलब ये राइट लोब के पोस्टीरियर सरफेस को करती है, उधर से डायफ्राम को रैप्चर करके ये लिवर में भी जा सकती है, सॉरी लंग में भी जा सकती है, फिर लंग को डिफेक्ट कर सकती है, फिर ये ब्रेन में भी जा सकती है। तो मतलब दूसरी साइड जो है इसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियासिस कहाँ पे हो सकती है, लिवर पे हो सकती है, लंग पे हो सकती है, और ब्रेन पे, LLB ये शॉर्ट फॉर्म है, याद रख लें आप। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस की क्या है, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में इसमें क्या करते हैं हम कि 3 सैंपल्स एटलीस्ट लेने चाहिए हमें स्टूल के। ठीक है, 3 सैंपल्स लेने चाहिए स्टूल के। वो क्यों लेने चाहिए 3 स्टूल, क्योंकि जो अमेबिक की शेडिंग होती है वो इंटरमीडिएटली होती है। ठीक है, जो शेडिंग होगी वो इंटरमीडिएटली होती है, उस वजह से 3 सैंपल लेने चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टूल माइक्रोस्कोपी करते हैं, स्टूल माइक्रोस्कोपी होती है। ठीक है, अब ये स्टूल माइक्रोस्कोपी हम क्या देखते हैं, एक तो ट्रोफोजॉइट देखते हैं हम, ट्रोफोजॉइट
ट्रोफोजोइट्स देखते हैं इसके हम। ट्रोफोजोइट में क्या ये इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट एक्टिव इन्फेक्शन। ओके जी। उसके अलावा क्या हम देखते हैं, सिस्ट देखते हैं। सिस्ट क्या होता है कि इंडिकेट कैरियर स्टेट, ठीक है, इंडिकेट कैरियर स्टेट, बट डायग्नोस्टिक फॉर्म हमारा सिस्ट है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ट्रोफोजोइट नहीं मिलता बट सिस्ट मिलेगा हमें। उसके अलावा हम स्टूल एंटीजन डिटेक्शन भी कर सकते हैं, डिटेक्शन, ठीक है, जिसको कोप्रो एंटीजन बोलते हैं, टेस्ट का नाम है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये हम किसके थ्रू करते हैं, बाय अलाइजा, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं लेक्टिन एंटीजन, जो हमने वैलेंस फैक्टर में किया था, लेक्टिन एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं हम। ओके जी। अब अगर हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग मतलब कि सीरम को चेक करेंगे, तो उसमें एक हम एमियोबिक एंटीजन को देखते हैं, ठीक है। ये क्या करती है कि एमियोबिक एंटीजन अगर मौजूद है तो मतलब कि रिसेंट इन्फेक्शन है और एक्टिव इन्फेक्शन है, ठीक है, एक्टिव इन्फेक्शन है या तो रिसेंट इन्फेक्शन, मतलब एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये हम कैसे करते हैं, ये भी अलाइजा के थ्रू, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, जो लेक्टिन एंटीजन को ही डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा हम सीरोलॉजिकल टेस्ट में दूसरी भी कर सकते हैं, एमियोबिक एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग होती है। इसमें क्या होगी कि सीरम एंटीबॉडीज़ हम चेक करेंगे जो लेट स्टेजेस में होती हैं इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में, ठीक है। और ये इतना मतलब ये हो सकता है कि मतलब इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया है, बट हम चेक कर सकते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, एलाइजा से कर सकते हैं ये हम, या इनडायरेक्ट हीम एग्लूटेशन टेस्ट में हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम अमेबिक लिवर एब्सिस की बात करें, अमेबिक लिवर एब्सिस की बात करें, तो इसमें हम कौन सी टेस्टिंग कर सकते हैं, इसमें हम एक तो माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे किसकी, लिवर पस की, ठीक है, लिवर पस की करवाएंगे। उस लिवर पस में क्या मिलेगा हमें, सिर्फ ट्रोफोजोइट मिलेंगे, ट्रोफोजोइट्स मिलेंगे, ये आप याद रख लें। सिस्ट कभी नहीं मिलता लिवर पस में, क्योंकि ट्रोफोजोइट जो है ना इनमें सिफ्ट होता है, नेवर सिस्ट, ठीक है, सिस्ट नहीं होगा कभी भी। उसके अलावा क्या होगा कि हम लेक्टिन एंटीजन को डिटेक्ट करवा सकते हैं इन द सीरम या लिवर पस में, और उसके मतलब क्या, और इसके अलावा एंटीबॉडी डिटेक्शन भी कर सकते हैं हम, एंटीबॉडी डिटेक्शन जैसे उसमें की सेम ही बात है, ठीक है, थ्रू द अलाइजा। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ होंगी, बट वो क्या होता है कि ओल्ड इन्फेक्शन है, मतलब उसमें ये डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे कि रिसेंट इन्फेक्शन या ओल्ड इन्फेक्शन है, बट मोस्टली हम एंटीजन करवाते हैं तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि इट इज़ एक्टिव, क्या है, एक्टिव इन्फेक्शन है, अलाइजा, ठीक है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ट्रीटमेंट, ठीक है, अगर हम अमेबिक डायसेंट्री है और लिवर एब्सिस है, ठीक है, तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, मेट्रोनिडाज़ोल एंड टिनिडाज़ोल, ठीक है, टिनिडाज़ोल, ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं दोनों। उसके अलावा अगर हम एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट कैरियर की बात करें, तो उसमें क्या देते हैं हम, आइडोक्यूनोल भी देते हैं या तो पैरामाइसिन देते हैं हम, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, आइडोक्यूनोल अगर बीसीक्यू में ये नहीं है, मेट्रोनिडाज़ोल एंड टिनिडाज़ोल, तो आप आइडोक्यूनोल होगी तो आप वो टिक कर सकते हैं या पैरामाइसिन टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर जो हमारी एंटामीबास्टोलिटिका ख़त्म हो गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरी इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ हैं, द यूरोजोनल प्रोटोजोआ, वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।